नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम बीहट में आए हुए हैं, सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा बीहट। अभी हम हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के मुख्य पुजारी, इनसे बातचीत करेंगे। अभी आगामी कुछ दिन के बाद यहाँ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबी और सबसे बड़ी सिद्धपीठ यानी मंदिर है। और यहाँ पे बहुत चीज़ यहाँ के बारे में मैंने सुना भी है, और अभी हमारे पुजारी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बाबा आपका स्वागत है। आपका भी माता के मंदिर पे स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहला सवाल ये बताइए, ये सिद्धपीठ मंदिर कितने वर्षों पुराना मंदिर है, ये बताइए। देखिए, हम इसका जो है सो नवनिर्माण का बता सकते हैं कि 14 फरवरी 2009 में शुरू किए थे। उससे पहले हमारे दादाजी बोलते थे, बाबूजी बोलते थे, सब उनके बाबूजी जो हम जहाँ तक देखे हैं, हम अपने दादाजी तक देखे हैं, तो बताते थे कि मेरे जन्म से पहले ये मंदिर है, मेरे जन्म से पहले ये भगवती हैं। तो समझ लीजिए कितना पुरान हो सकता है। 100-200 वर्ष तो इतिहास उपलब्ध है, बोलने में कहते हैं कि हाँ इतना दिन तक हम जो है सो देखे हैं, और उससे पहले का हम बता नहीं सकते हैं। कहने का लोग कहते हैं कि मुग़ल कालीन ये भगवती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो 200 वर्ष के पहले से इनकी स्थापना हो गई। यहाँ की भगवती की क्या मान्यता है जो बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, इस पर आप बताइए। देखिए, पूरे ब्रह्मांड की भगवती की एक ही पावर है कि वो माँ होती है, और माँ कहीं की भी हो तो माँ का जो है सो एक ही भाव है कि वो देने वाली होती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। और यहाँ के भगवती का स्पेशल विशेषताएं पूछ रहे हैं, तो यहाँ की माता जो हैं सो लाल रूप में बनती हैं, और नवरात्रा आश्विन नवरात्रा में उनका मूर्ति बनता है, वो विसर्जन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मंदिर में निरंतरन भजन कीर्तन आरती संध्या वंदना और पूजनोत्सव होता रहे, उस मंदिर में अलग से ऊर्जा आती है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और कोई दूसरा बैंक है जिसमें कोई पैसे नहीं जमा करता है, तो जिस बैंक में पैसा जमा होगा उसी से ना निकल सकता है। तो इस मंदिर में निरंतरन 365 दिन सालाना पूजा होते रहता है, इसलिए विशेष ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को लोग प्राप्त करते हैं आशीर्वाद के रूप में। यहाँ एक बारे में पता चला कि यहाँ पहले शमशान रहा करता था, क्या यह बात सत्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर शमशान का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। एक्चुअली माता गंगा जी का जो स्रोत था, ये आपको जो बांध देख रहे हैं, राजेंद्र पुल के बाद जो बांध बना है, तो पहले नहीं था। तो माता गंगा जी सावन भादो के टाइम में यहाँ सोती से गुजरती, तो हो सकता है कुछ निकला हो अवशेष में कहीं, ये हम नहीं जानते हैं। श्मशान बरौनी घटकिंडी बोलते हैं, वहाँ पे श्मशान था। और भगवती की यहाँ बेगूसराय ज़िले में 9 भगवती हैं, 9 एक रूप में बनती हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? 9 का नाम नहीं उतना स्मरण में है, फिर भी आपको जो है सो बरौनी घटकिंडी, ये अपना बड़की दुर्गा मंदिर, लाखों है ना, लखनपुर भी, और लाखों भी, और देखते हैं एक सोनमा, बीरपुर सोनमा में गढ़पुरा की तरफ। हाँ, गढ़पुरा के तरफ अष्टभुजी दुर्गा मंदिर। हाँ, सबका लाल रूप होता है। सब माता जी का जो है, इसका जो है सो अलग ढंग का है। तो बरौनी घटकिंडी का कोई चर्चा आपके साथ किया होगा, ऐसा है। अच्छा, यहाँ जो प्रतिमा माँ की बनती है, वो कहाँ से मिट्टी मंगाई जाती है, ये बताइए। देखिए, माता जी के प्रतिमा का जो मिट्टी लाते हैं हम, तो वो चौरचंडा के दिन, चौरचंडा भगवान का जो पूजनोत्सव होता है, तो उस दिन माता गंगा जी से आदेश लेके, पहले उनका जो है भगवती का जो है स्मरण करते हैं, गंगा जी से आदेश लेते हैं, तो वहाँ से मट्टी ला के यहाँ रखते हैं, और अपना जो बढ़िया वाला मट्टी होता है खेत खलिहान में, वो मट्टी ला के दोनों को मिला के तब माता जी का मूर्ति का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ कितने दिनों का मेला का आयोजन रहता है आश्विन मेला में? हाँ, देखिए, कलश स्थापना के दिन 15 तारीख को है ना कलश स्थापना के दिन से ही यहाँ हज़ारों हजार की संख्या में माताएं बहनें दीप प्रज्वलित करने आती हैं।
संध्या दीप जलाने आती है, हज़ारों हज़ार की संख्या में। वो आप आइएगा, आप देख लीजिएगा। और हम देखे भी हैं सर, देखे हुए हैं तो सरकार हाँ, तो वो जो है सो होता है। और मेला तो 365 दिन। अभी आप थोड़ा देर रुकिएगा तो थोड़ा देर में माताएं पूरा ही जो है आपका मतलब परिसर भर जाएगा। हाँ, पूरा परिसर, मंदिर परिसर भर जाएगा। और नवरात्रा के समय में तो अलौकिक दृश्य होता है, लाखों की संख्या में माँ बहनें आती हैं, भक्तजन आते हैं और सब अपना भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवती दर्शन जो देती हैं वो देती हैं जगरना के दिन से, ठीक। और जगरना के दिन से देती हैं और जतरा के दिन इनका विसर्जन होता है। तो पहले चर्चा आने का हो, जाने का क्या। माँ तो कभी जाती नहीं, वो तो हृदय में रहती हैं। मूर्ति विसर्जन होता है, माता जी तो हृदय में रहती हैं। सरकार एक आखिरी सवाल रहेगा, माँ क्या चीज़ पे इस बार आ रही है और किस पे जा रही है, इस पे थोड़ा व्याख्या कीजिए। माता जी आ रही हैं, देखिए दिन के अनुसार होता है। तो इस बार माता जी रविवार को आ रहे हैं, तो रविवार को माता जी आ रही हैं तो हाथी पे आ रही हैं। ये शुभ माना जाता है हाथी पे? अरे शुभ कैसे बोल रहा है, शुभ शुभ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुभ ही शुभ, माता का आना ही शुभ है, चाहे वो जो चीज़ पे आए। लोग आजकल सनातन पे थोड़ा सा इस पे नहीं, जो बहस करते हैं उनके लिए विवादास्पद है। आप बहस मत कीजिए, सीधा सीधी खुल्लम खुल्ला चैलेंज कीजिए। माँ का आना रथ पे आए, हृदय में आती हैं, चाहे जैसे आए, वो रथ पे आए, हाथी पे आए, या उनका और जो वाहन सिंह पे सवार होके आए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आना उनका शुभ ही शुभ है। जो कहते हैं कि आना अशुभ होता है, तो उनको कहिए जिस साल माता जी आपके अशुभ वाहन पर आई उस दिन अभी हैं, तो आप कैसे हैं उस दिन? तो उसको हटा दीजिए, आप बताइए मतलब किस पे आ रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? तो बस हाथी पे आ रही हैं और देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ पे जा रही हैं। हमको लगता है कि मुर्गा पर जा रही हैं शायद। हाँ, कंफर्म नहीं देखे हैं, लेकिन हाथी वाला कंफर्म याद है, इसलिए कि रविवार को है, इसलिए याद है माता जी। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो माता जी का दर्शन करेंगे तो उनको तो दर्शन लाभ होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आग्रह कि जितना दर्शन लाभ चैनल के माध्यम से होगा उससे कई गुना ज़्यादा फल मंदिर पे आने के बाद मिलेगा। दर्शन लाभ मोबाइल के द्वारा होगा तो उसमें आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। तो मंदिर पे आइएगा तो प्रसाद लीजिएगा। अब जो मंदिर पर आएंगे और प्रसाद लेंगे उसके बाद जो उनको आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद कम हो तो ज़्यादा होता है। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप थोड़ा देर के लिए उदाहरण देते हैं कि आप अगर जो किसी भोज में निमंत्रण है आपके पास और भोज में आप चुमौना भेज दिए, कार्ड पे आया और चुमौना भेज दीजिए, तो वो जो रसगुल्ले का स्वाद होगा वो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको भोज में जाना होगा। बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जो है सो डॉक्टर साहब को समाद भेज दीजिएगा, मैं बीमार हो गया हूँ, तो आप निरोग नहीं हो सकते। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, दवाई खाना होगा। तो आप माताजी के मंदिर पे आइए, चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं और सामने आके साक्षात दर्शन कीजिए, तो आपका जो है सो जो मनोकामना है, मनोकामना वही मानिए जो जन कल्याण के लिए हो, आपके खुद के कल्याण के लिए हो, तो पूर्ण जरूर होगा। चलिए, हमारे साथ बाबा पुजारी यहाँ के जुड़े हुए थे और उनका कहना है यहाँ की महिमा अपार है और यहाँ एक बार आप अवश्य आए, क्योंकि माता अपने भक्तों के लिए कभी निराश नहीं करते। यहाँ का एक खासियत है कि कोई भी इस दर पे आ जाते हैं, माँ के ऐसे तो माना जाता है माँ के दरबार में जो भी जाता है खाली नहीं लौटता है, झोली उसके भर के ही जाता है। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद जो आप यहाँ आए और माता जी का आशीर्वाद आपको भी मिले और आपके दर्शकों को भी मिले। जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ नगर परिषद बीहट के उप चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं, हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं और यहाँ पर आगामी होने वाला है नवरात्रि आरंभ होने वाली है और उस पर इनसे बातचीत करेंगे, इनकी क्या व्यवस्था है, इनके तरफ से, इनकी नगर परिषद की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी। बताइए, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बेगूसराय खबर का बहुत बहुत आभार। नगर परिषद सौजन्य से ख़ास तौर पे जो दुर्गा पूजा होने वाला है, तो जितने भी जहाँ भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है नगर परिषद बीहट के अंतर्गत सभी जगह विशेष सफाई की व्यवस्था और जो रास्ता है जहाँ समझिए कि माता का जिधर से आगमन होता है, जाना होता है, उस रास्ते में यदि जल जमाव की स्थिति है तो उसको भी दुरुस्त करने की
कोशिश की जा रही है। आज जय साहब से हमारी बातचीत भी हुई है और सम्मान बोर्ड की बैठक में भी कि दुर्गा पूजा से पूर्व जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा का स्थान है, जहाँ पूजा होता है, उसके आसपास यदि जल जमाव की स्थिति है तो वहाँ विशेष तौर पे साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए और नगर परिषद के सौजन्य से जो भी सुविधाएं होंगी वह दुर्गा स्थान हर दुर्गा स्थान पे यह किया जाएगा। यानी आपके अंतर्गत आपके नगर परिषद में बहुत सारे आते होंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबी मंदिर है, इस पे थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। विशेष ही नहीं कहिए, चूँकि ये जो दुर्गा माता है ये हमारी गांव की बेटी है और हम आज से नहीं, जब से जन्म लिए हैं तब से यहाँ के बारे में कथाएं सुनते हैं कि एक बार बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद यह स्थिति हो गई कि माता जी को कहाँ रखा जाए। तो उस समय उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचा स्थान यह है। तो उस समय से तो वो हमारे गांव की बेटी हैं और बहुत ही साक्षात हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत सारी तरह की जो कामनाएं हैं वो मांगते हैं और आप जब दुर्गा पूजा में आप आएंगे देखेंगे इसकी विधि व्यवस्था और बहुत लंबी कतार लगी रहती है। जी, मैंने देखा भी और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भीड़ रहती है और लोग कतारबद्ध तरीके से आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं जॉब जो भी कर रहे होते हैं तो माता जी का दर्शन करने के लिए ज़रूर उस दिन आते हैं। तो आसपास के इलाके में आप देखेंगे कि गाड़ियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा है, भीड़ लगी रहती है। तो ये साक्षात हैं और विशेष तौर पे कि हम लोग जो है यहाँ पे व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा थोड़ा हट के, आप अभी मंदिर के सामने एक लाइट है, दिखाने का प्रयास कीजिए। ये लाइट जीता जागता हुआ एक उदाहरण हमको लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह जितनी बार हम देखते हैं उतने बार खुद में ही एक सवाल पैदा होता है। अभी हमारे साथ एक माननीय पार्षद प्रतिनिधि जी भी मौजूद थे। हम लोग 3 लोग मतलब कि नारायण जी हैं, गौतम जी हैं और हम खुद भी लगातार इन सब प्रयासों को लेकर लगातार जो है आवाज़ उठाते रहते हैं और हमारा जो दायित्व है हम उसको लेकर सक्रिय भी हैं और बोर्ड में भी इसकी चर्चा हुई थी। तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द जो ये आप बंद पड़े देख रहे हैं उजाले में पूरा नगर परिषद दिखेगा और एक एक जो पोल है उस पर आपको लाइट जगमगाता हुआ दिखेगा। यही उम्मीद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। हमारे साथ अभी एक ऐसे होनहार आदमी हैं, युवा हैं और सबसे पहले धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं। सनातनी तो हम सब हैं लेकिन ये थोड़ा सा अपने ज़्यादा हैं, मतलब अधिक हैं। तो अभी बातचीत करेंगे, हमारे साथ गौतम जी जुड़े हैं, बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। बेगूसराय खबर आप यहाँ तक आए इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। हम बीहट नगर परिषद वार्ड नंबर 25 जिसमें ये मंदिर अवस्थित है उसके वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी रूनी कुमारी यहाँ की पार्षद हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ मंदिर के हम सुना कि आप यहाँ के समिति में सक्रिय सदस्य हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि जब से यह मंदिर बनना शुरू हुआ 2009 से, उसी समय से हम नींव से ही अभी तक जुड़े हुए हैं। इस मंदिर के हर एक ईंट पे हम जुड़े हुए रहे, हर एक ईंट जुड़ता गया या मंदिर बनता गया, लोगों का सहयोग मिला। आज आपके सामने उसका उदाहरण है कि यहाँ पे लोगों ने किस तरह से श्रमदान किया, किस तरह से अर्थ का दान किया और माँ की महिमा थी जो यह मंदिर बन के खड़ा हो गया। उस समय तो लोगों को लग रहा था कि यह असंभव है, लेकिन माता के प्रेरणा से ऐसा काम होता गया। हम लोगों ने एक विचार किया कि बाज़ार में हर एक दुकानदार से 1 रुपये का सहयोग राशि लेंगे और आप सोच नहीं सकते हैं वो 1 रुपया जो है 60 लाख रुपया हो गया। 1 रुपया जो प्रत्येक दिन दुकानदार देते थे वह राशि टोटल 60 लाख रुपया हो गया। इतनी संख्या में यहाँ पे इस ट्रस्ट में जमा है 60 लाख रुपया? जमा 1 भी रुपया नहीं है, क्योंकि
उस पैसे का हम लोग निर्माण करते गए। इस मंदिर को बनाने में लगभग कैश जो है 2 से ढाई करोड़ रुपया लगा, और बाकी बहुत लोगों ने मटेरियल भी दिया, बहुत लोगों ने आके अपने शरीर से भी सेवा किया। मज़दूर हम लोग वैसा रखते नहीं थे, 4 से 5 मज़दूर रेगुलरली रहते थे, बाकी हम लोग ही यहाँ पे काम करते थे। ये तो माता की ऐसी भक्ति है, माता की ऐसी शक्ति है जो ऑटोमेटिक अपने आप खींच लाती है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, अभी नवरात्रा कुछ दिन में शुरू होने वाली है, उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग किए हैं? सबसे पहले तो जो सारी व्यवस्थाएं पौराणिक काल से चली आ रही हैं वो सारा चीज़ चलता रहेगा। इस बार थोड़ा सा नया ये रहेगा कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हर लोगों को माँ के दर्शन के लिए उनके पास तक ले जाएं, और प्रयास रहेगा कि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हर तरह की व्यवस्था जहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम लोगों को लगेगा कि कमी है, वहाँ से लोगों से बैठक करके हम राय मशवरा भी कर रहे हैं, और हर तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि सारी मेला की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे।